कि भाकपा माले ने करीब करीब 40-45 सीटों पर अपनी जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस को कम सीट दी जाएगी कि इसका सवाल नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है और बिहार की जनता में जो पॉलिटिक्स है उसमें कांग्रेस की कितनी पैठ है। सीट जीत के आने के बाद जो बड़ा बड़ा दल होता है, बड़ा दल का ही नेता चुने आते हैं, विधायक दल के नेता चुने आते हैं, अलग अलग विधायक दल के नेता चुने जाते हैं। जैसे मैं अभी अपने दल के विधायक दल का नेता हूं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रणनीति बना रही है। तो वहीं बात करें तो महागठबंधन में लगातार बैठक का दौर है वो देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो महागठबंधन के द्वारा अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहा गया है कि अपने अपनी पार्टी की सूची है वो लेकर आए कि कौन से सीटें की मांग है और कौन उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस है वो लगातार बार्गेनिंग में नजर आ रही है। तो हम बात करेंगे लेफ्ट से कि इस बार लेफ्ट है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या उनकी मांग है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम जी। महबूब आलम जी, लगातार महागठबंधन में बैठक हो रही है, सीट बार्गेनिंग हो रही है, सूची मांगी गई है। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेफ्ट है वो कितने सीटों पर 2025 में लड़ेगी। मैं अभी लेफ्ट की बात नहीं कर सकता हूं, मैं अभी भाकपा माले की बात कर सकता हूं कि भाकपा माले ने करीब करीब 40-45 सीटों पर अपनी जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। तो 40-45 पर हमारी दावेदारी है। बस बाकी लेफ्ट साथी के लोग से बात होगी तो पता चलेगा। लेकिन 40-45 सीट के दावे कर रहे हैं, लेकिन 2020 की बात करें तो लगभग लगता है 4 या कितने सीट, 11 सीट या 19 सीट दिए गए थे। तो 2020 में लग रहा है कि दिया जाएगा। देखिए 19 सीट में हमारी 12 सीटों पर जीत हुई और कुछ सीटें बहुत लो मार्जिन पर हमने लॉस किया। ऐसी हालत में हमारी स्ट्राइक रेट ठीक थी और इस बार जो महागठबंधन की एकजुटता है वो मजबूत है और संविधान और जमहूरियत और जो महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता है, कानून की बिगड़ी हुई हालत है, इन तमाम हालतों को देखते हुए अभी माहौल महागठबंधन के पक्ष में है और हमें सीट मिलेगी तो हमारा स्ट्राइक रेट बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपने कहा कि महागठबंधन के पक्ष में चुनाव है, मतलब 25 का, लेकिन बात करें तो महागठबंधन में अब मुकेश सहनी भी आ गई है पार्टी उनकी। तो लग रहा है कि बार्गेनिंग होगी, आप लोगों को उतने सीट दिए जाएंगे जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं। हमने कहा ना कि हमारी 40-45 सीटों पर तैयारी है। हाँ। हमारा लक्ष्य है हाँ। कि किस तरह से एनडीए को सत्ता से हटाया जाए। यानी कि लक्ष्य है तो आप कम में भी मान जाइएगा। अगर 19 से भी कम जाएगा, पिछले बार तो 19 दिया गया था, उससे भी कम दिया जाएगा। 19 से कम होने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ। इन 5 सालों में हमारी जो गतिविधि बढ़ी है, हमने जो जनता के बीच में पहलकदमी ली है, हर मुद्दे पर बड़ी बड़ी यात्राएं हमने निकाली, हमारी पार्टी निकाली। अभी 4 यात्राएं चल रही है। तो ऐसी हालत में 19 सीट तो मिलने का सवाल ही नहीं है और हमारे सवाल पर पॉजिटिव है लोग, क्योंकि भाकपा माले और लेफ्ट लोग विश्वसनीय साथी है महागठबंधन के। तो फिर कई औपचारिक अनौपचारिक बैठकें हुई है, लेकिन फिर बैठकें होगी। अभी सूची वगैरह मांगी गई है, हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कोई दबाव की राजनीति अगर करते हैं तो दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो मुकेश सहनी की बात कर रहे थे आप, उनका तो 5 सीट में उनको जीत मिली थी, लेकिन पांचों विधायक उनके चले गए। तो इन तमाम हालत के मद्देनजर ही लोगों को डिमांड करना चाहिए जो समानुपातिक हो, व्यवहारिक हो। बस यही बात हमारी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, महागठबंधन में कांग्रेस भी पिछले इस बार कहा जाए कि 70-75 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो इस बार भी उतने सीटों की डिमांड है, लेकिन उसको भी कहा जा रहा है कि कम सीट दी जाएगी, कांग्रेस को भी कम सीट दी जाएगी। कांग्रेस को कम सीट दी जाएगी कि इसका सवाल नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है और बिहार की जनता में जो पॉलिटिक्स है उसमें कांग्रेस की कितनी पैठ है, इसको मद्देनजर देखना चाहिए। कांग्रेस ने जो 70 सीटें ली, उन 70 सीटों के मद्देनजर उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था और इन्हीं कुछ कारणों से सत्ता छूट गई हमारे जनता के हाथ से और प्रतिक्रियावादी, सामंती, फांसीवादी ताकतों के पास सत्ता चली गई। अभी कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति के
अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई दुराग्रह करेंगे और वही 70 सीट मांगेंगे, मुझे नहीं लगता। वो भी 70 सीट मांगेंगे ऐसा नहीं लगता? ना, मुझे नहीं लगता। तो क्या लगता है जिस तरह से चुनावी साल आ रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति बना रही है, भाकपा माले भी जिस तरह से 40-45 सीटों की सूची बना ली है, तो तेजस्वी यादव उस बात पर सोचेंगे? तेजस्वी यादव नहीं सोचेगा, हम लोग बैठ के सब सोचेंगे। हम लोग बैठ के सब सोचेंगे। जिस तरह से लक्ष्य है इंजन की सरकार को कैसे धक्का दिया जाए, उसको उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, आप ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन होंगे? सीएम फेस कौन होगा? क्या आप लोग भी चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ेंगे या सीएम फेस देकर चुनाव लड़ेंगे? भाई देखिए, आप लोग, हम लोग जो वामपंथी लोग हैं, माले के लोग हैं, हमेशा जनता के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। जनता का बर्निंग इशू क्या है? अभी वक्फ है जैसे, तो वक्फ के जरिए आपने संविधान को निशाना बनाया है। बहाना मुसलमान है जरूर, मुसलमान को बहाना बना करके संविधान को इन्होंने निशाना बनाया है। तो मुस्लिम समाज के अंदर में व्यापक रूप से हम जा रहे हैं कि भाई अब मुस्लिम समाज की अस्मिता का सवाल है, उसकी आइडेंटिटी का सवाल है, उसकी सैंक्टिटी का सवाल है, उसकी पहचान का सवाल है, उसके कब्रिस्तान, उसके मदरसा, उसके ईदगाह, उसके दरगाह, उसके इमामबाड़ा, इन तमाम जो दौलत है उनकी जो छीन लेने का जो क्वेश्चन है, ये मुद्दा बनेगा। और इस मुद्दा के साथ साथ जो महिलाओं की दयनीय स्थिति है, तो महिला सम्मान निधि होना चाहिए। महिलाओं का जो घरेलू महिलाओं का जो काम है, उस काम का आज तक सम्मान नहीं दिया गया, उस काम का आज तक कोई मूल्यांकन नहीं दिया गया। यानी कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन का सीएम फेस आखिर कौन होगा? आप किसको मान कर आप लोग चलेगा महागठबंधन? देखिए, आप लोग इस तरह से बार बार जो दबाव डाल करके कौन सीएम फेस होगा, ये जो हमारे जवान से निकालने चाहते हैं, तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है भाई। पहले तो सीट जीत के आते हैं, सीट जीत के आने के बाद जो बड़ा बड़ा दल होता है, बड़ा दल का ही नेता चुने आते हैं, विधायक दल के नेता चुने आते हैं, अलग अलग विधायक दल के नेता चुने आते हैं। जैसे मैं अभी अपने दल के विधायक दल का नेता हूं, तो उसके बाद जो व्यवहारिक रूप से जनता को स्वीकार्य जो होगा, वो चुने जाएंगे। वो चुने जाएंगे तो, लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम तो महागठबंधन को घोषित कर दिए हैं। अरे भाई, तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में, उसकी पार्टी ने उनको पार्टी का नेता बनाया, तो वो तो चुनाव के बाद फिर तैयार बात होगी। चुनाव के बाद लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है, उनके पास संसाधन है और वो बड़ी पार्टी है, और लालू जी का भी क्रेज है। इसलिए हम लोगों ने अभी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए और बिहार की जनता की व्यापक सुरक्षा संरक्षण के लिए, बिहार के विकास के लिए हम लोगों का जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के वो नेता हैं और अभी तक नेता रहेंगे। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जो भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए चुनाव के बाद तय होगा कि आखिर सीएम उम्मीदवार महागठबंधन कौन होंगे। लेकिन सीटों को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि 40 से 45 सीटों की सूची है, हम लोग तैयार कर चुके हैं। तमाम न्यूज़ के साथ